दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल के व्लॉग हल्दी घाटी महायुद्ध में आपका स्वागत करता हूं। मैं जा रहा हूं उदयपुर से हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी वो जगह है जहां पे विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ था और ये हाईवे है। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी है उदयपुर से। और नाथद्वारा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और एकलिंग जी से इसकी दूरी 17 किलोमीटर दूर पड़ती है। और ये हल्दी घाटी ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बनाया गया है। और ये रास्ता जाता है हल्दी घाटी, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। यहाँ से सड़क सीधे जाएगी हल्दी घाटी के लिए। इसके बाद पहले हम एक्सप्लोर करेंगे म्यूज़ियम, जहाँ से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से हम जाएंगे चेतक का चबूतरा, महाराणा प्रताप की गुफा, मुख्य हल्दी घाटी का दर्रा, बादशाही बाग या हल्दी घाटी का बैटल फील्ड और रक्त तलाई खमनोर। सबसे पहले हम एक्सपोज करेंगे म्यूज़ियम को, क्योंकि जहाँ से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ों को विज़िट करेंगे। ये सबसे पहले मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम में, जहाँ पे बहुत भव्य तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ पे अंदर कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ साउंड और विज़न के माध्यम से पूरी हल्दी घाटी के युद्ध को समझाया हुआ है। तो अगर हम इसको देख लेंगे तो हमें आगे जो चीज़ें हैं उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए मैं आपको स्टॉल्स दिखाता हूँ एक दो उसके। कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। और ये महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया। घोड़े को गज पर चढ़ा दिया, मत मारो मुगल पुकार हुई। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर अंकित हैं जो मूर्तियों के माध्यम से म्यूज़ियम में दर्शाई गई हैं, जो बड़ा ही भव्य लगता है अंदर से देखने में। ये मैं स्वयं महाराणा प्रताप के कॉस्ट्यूम में तैयार हो रहा हूँ। यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और महाराणा प्रताप के कॉस्ट्यूम में है। फोटो है और शॉट पे खींच रहे हैं। क्या नाम है? नीचे म्यूज़ियम से चल के मैं आ जाता हूँ प्रताप स्मारक पर, जहाँ पर महाराणा प्रताप की चेतक पर आरूढ़ प्रतिमा है, जिसमें उनके दो तरफ तलवारें लटक रही हैं और हाथ में भाला है। कहते हैं महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट थी और वजन 110 किलो था। मेवाड़ के 13वें महाराज थे और महाराजा थे, और मेवाड़ जो राजस्थान का हिस्सा है उसके 54वें शासक थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध के पश्चात भी मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी चावंड बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुनी सेना, जो अकबर की सेना थी और मान सिंह के नेतृत्व में थी, उससे युद्ध किया। इस युद्ध के पश्चात धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर को मुगलों के आधिपत्य से छुड़वा लिया। इसमें दिवेर युद्ध की प्रमुख भूमिका थी। फिर महाराणा प्रताप ने चावंड को तत्पश्चात अपनी राजधानी बनाया था और 1597 में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ। और कहते हैं जब महाराणा प्रताप के स्वर्गवास की सूचना अकबर को मिली
तो उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई थीं। जैसा स्मारक यहाँ पर हल्दी घाटी में बना हुआ है, और ठीक उसी तरह से उदयपुर में मोती मंगरी में भी स्मारक बना हुआ है, जिसमें महाराणा प्रताप की चेतक पर आरूढ़ प्रतिमा स्थापित है। अब इस पहाड़ी से नीचे जाएंगे, जहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर चेतक का चबूतरा है। चारों बाजू जैसा ही मूर्ति देखो आपको समझ में आएगा। चारों बाजू महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है, महाराणा प्रताप खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, और महाराणा प्रताप एक दिन नाथ शंकर भगवान की पूजा करते हुए, और महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। चेतक की समाधि, चेतक की पूजा, महाराणा प्रताप की पूजा, साथ में शंकर भगवान यानी भगवान गुरु को जैसा मिला चेतक को। महाराणा प्रताप स्मारक से नीचे उतरते ही 100 मीटर पे ये चेतक घोड़े की समाधि है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था और हल्दी घाटी युद्ध में उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। एक टांग से घायल हो जाने के बाद भी चेतक 5 किलोमीटर तक दौड़ा और 22 फीट नाला कूद जाने के बाद उसने अपनी अंतिम सांस ली। चेतक की प्रसिद्धि आज मेवाड़ संभाग, उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में इतनी है कि बहुत सारी चीज़ें चेतक के नाम पे हैं। चेतक चौराहा है, चेतक एक्सप्रेस नाम से ट्रेन है, चेतक नाम का एक स्कूटर आता था, और अभी चेतक नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है। जहाँ चेतक की मृत्यु हुई थी वहाँ पर यह समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप का गुप्त मंत्रणा स्थल प्रताप गुफा। ये प्राचीन गुफा है जहाँ महाराणा प्रताप मंत्रणा करते थे अपनी, और अभी भी एक झरना बह रहा है यहाँ देखिए। इस मीटिंग प्लेस के आगे अब हल्दी घाटी का मेन दर्रा प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पे दोनों तरफ से सेनाओं के बीच में जो भीषण युद्ध हुआ वो 4 घंटे ही चला, लेकिन 4 घंटे में जो रक्तपात हुआ, जो लाशें गिरीं, उसने इसको विश्व प्रसिद्ध बना दिया और इतिहास में एक लंबी छाप छोड़ी। कहते हैं हल्दी घाटी में जो मिट्टी का पीला रंग है, इस युद्ध के बाद बहुत लंबे समय तक लाल रंग का ही रहा, और अभी तो इसका रंग पीला ही है। ये हल्दी घाटी आ गए हम लोग। ये पीली मिट्टी यहाँ की है, और इसी वजह से इसका नाम, दिखाओ जरा पीली मिट्टी, हाँ गिराओ नीचे गिराओ, मेरे खाना नहीं है इसको, इसी वजह से इसका नाम हल्दी घाटी है। ये जो आप दर्रा देख रहे हैं, यही दर्रा था जिसमें 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था, और महाराणा प्रताप की सेनाओं ने अकबर की सेना को उदयपुर जाने के लिए ब्लॉक किया था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में यहीं पे भयंकर युद्ध हुआ था। इतना रक्तपात हुआ कि, और बरसात हुई थी उस दिन। एक आगे जाएंगे वहाँ पर रक्त तलाई आती है, उस बरसात में से सारा पानी निकल कर यहाँ पे आया और खून की का पॉन्ड टाइप यहाँ बन गया था। यही हल्दी घाटी है। उछल कलेजा काट लिया, अपनी लोहे जीभ बढ़ाकर रक्त हमारा चाट लिया। इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैं कविवर्षी स्वर्गीय श्री श्याम नारायण पांडे की कविता को उद्धृत करना चाहूँगा कि 74 मन तौल दिए थे राणा ने उपवीत यहीं, दुश्मन को कह दिया तुम्हारी हार हुई है जीत नहीं। मतलब राणा की जो सेना थी उसके वस्त्र इत्यादि का वजन कुल 74 किलो था। एक और चीज़ मैं बताऊं, मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की, तरुके पत्तों पर अंकित है राणा की अमर कहानी, अब तक पथ से मिटी नहीं है चेतक की चरण निशानी।
यहाँ पे दर्रा समाप्त हो जाता है। इसके आगे बादशाही बाग है। एक्चुअली ये वही जगह है दर्रे के आगे जहाँ पे अकबर की सेनाओं ने अपना डेरा डाला हुआ था और ये बैटलफील्ड मेन यही था। और इसको आज बाग का शक्ल दे दिया गया है। इसके चारों तरफ जो खमनोर तक ज़मीन है उसमें गुलाब के फूल उगते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये बैटलफील्ड, जो कि अब इसको एक बाग की शक्ल दे दी गई है। बादशाही बाग है इसका नाम। शाही बाग है खमनोर का। वस्तुतः हल्दी घाटी का युद्ध यहीं पर हुआ था। इसको एक बाग की शक्ल दे दी गई है और गार्डन है। अभी ये गार्डन बंद हो गया है। मुगल सैनिक यहीं रुके थे। मुगल सैनिक यहीं पे रुके हुए थे, यहीं पे डेरा डाला था। उसके बाद राज्य सरकार ने स्मारक के तौर पे इसको बाग का रूप दे दिया है। जो आपको नज़र आ रहा है यही बादशाही बाग है। इससे आगे रक्त तलाई है। युद्ध स्थल करीब करीब इन्हीं जगहों पे है। जैसा कि मैंने पहले हल्दी घाटी दिखाई थी जहाँ पे मिट्टी हल्दी के रंग की थी और वहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। रक्त तलाई में भी एक तलाई बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इतना भीषण युद्ध हुआ था और बरसात का दिन था। बरसात का पानी और मृतक सैनिकों की जो रक्त था वो सारा मिलके एक तलाई का रूप ले लिया था, इसलिए उसको रक्त तलाई कहते हैं। बादशाही बाग के आसपास ढेरों दुकानें हैं जहाँ पे गुलाब जो है चैत्री गुलाब उगता है चारों तरफ, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गुलाब जल, गुलकंद और इंसेंस स्टिक्स वगैरह। रक्त तलाई खमनोर स्थित यही रक्त तलाई है जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था और इसमें जो मृतक थे उनकी उस दिन क्या बहुत ज़ोरदार बरसात हुई थी और 18 जून 1576 में खाली 4 घंटे में ये पूरा युद्ध कंप्लीट हो गया था। सिर्फ 4 घंटे में। और इतना रक्तपात हुआ कि उनसे जो पानी बह के आया लाशों के बीच में से, उससे यहाँ पे तालाब सा बन गया और उसी का ये स्मारक बना हुआ है जिसको रक्त तलाई नाम से जानते हैं। अब हम उस तालाब की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि पानी बह बह के एक तालाब का रूप ले लिया था और वो ब्लड था सारा। इतिहास में ढेर सारे युद्ध हुए हैं। कलिंग युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी, कलिंग। लेकिन ये युद्ध जो था 4 घंटे के अंदर समाप्त हो गया और चारों तरफ हजारों लाशें पड़ी हुई थीं और उसका गवाह है ये हल्दी घाटी, जो अब मैं आपको वो पौंड दिखाता हूँ जिसको अब पक्का कर दिया गया है, लेकिन जगह वही है। जगह वही है। वक्त बीता, समय बीता, समय ने करवट ली। कभी यहाँ जो रक्त की तलाई थी यहाँ पे अब फूलों की खेती होती है। चारों तरफ खमनोर ब्लॉक में जब चैत का महीना आता है तो पूरी वादी फूलों की महक से, गुलाब के फूलों की महक से भर जाती है। और यहाँ पे के गुलाब जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं और इन गुलाब से बने हुए प्रोडक्ट सारे भारत में मिलते हैं। आइए नमन करें उस योद्धा को। क्योंकि गुलाब के फूल चैत के महीने में आते हैं और अभी मैंने ठंड में भ्रमण किया है तो गुलाब के फूल हैं नहीं, लेकिन जब चैत आएगा तो चारों तरफ गुलाब के फूल होंगे। और ये आपको दर्शाते हैं जो यहाँ पे दुकानें हैं कि यहाँ पे गुलाब के फूलों की खेती होती है। अब तक जिससे सिर ऊंचा है
ऐसा ही कुछ काम किया, बिगुल बजाकर यहीं भयंकर राणा ने संग्राम किया। आप भी श्रद्धांजलि दें उस शूरवीर को। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, इसके बारे में अपना कमेंट लिखें और अपने इष्ट मित्रों में, प्रियजनों में इसको अवश्य शेयर करें।